बीकानेर के स्थापना दिवस के मौके पर इस बार पतंगबाजी नहीं होगी, लेकिन यहाँ युवाओं ने चंदे बनाने शुरू कर दिए हैं। इस बार चंदे में कोरोना से बचाव के सुझाव दिए जाएंगे। चंदे में युवाओं की ओर से अभी से संदेश लिख दिए गए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव और उपाय को घर घर तक पहुंचाने के लिए इस बार ये अनूठी पहल की गई है। बीकानेर स्थापना दिवस पर अक्षय तृतीया पर उड़ने वाले इन चंदों के माध्यम से कोरोना से बचने का संदेश पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि बीकानेर नगर स्थापना दिवस को लेकर एक अनूठी परंपरा है। स्थापना दिवस के मौके पर शहरवासी गोल आकार का चंदा उड़ाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं, लेकिन इस बार उस चंदे में लोगों के लिए कोरोना से बचने का संदेश भी छुपा होगा। बीकानेर स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग राव बीका जी के रियासत कालीन से चलते आ रही चंदा प्रथा जो है, जो चंदा जो उड़ रहे हैं, उन चंदे को जो उड़ने की जो परंपरा जो चल रही है आज से 534 वर्ष पुरानी चल रही है। इसी चंदे के माध्यम से राजा महाराजा अपने संदेश देते थे और आज हम इसी चंदे के माध्यम से जो कला लुप्त हो रही है उस कला को उजागर करते हुए 25 साल से राजस्थानी साफा पाग पगड़ी कला संस्कृति संस्थान जो है ये चंदा बना रही है और चंदे के माध्यम से लोगों को जो संदेश दे रही है। जैसे अभी देश के अंदर जो विश्व के अंदर कोरोना महामारी फैली हुई है, जो उसका संदेश है कि हम 2 गज की दूरी रखें, मास्क पहना रखें और आपस में घर पे रहे, स्टे होम स्टे सेफ जैसे नारे लगाए रहे और हम चंदे के माध्यम संदेश दे रहे हैं। नगर स्थापना दिवस के अवसर पर उड़ने वाले चंदे को बनाने का काम शुरू हो गया है। चंदे के माध्यम से आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए उस पर पेंटिंग भी की गई है, जिसमें लोगों के लिए संदेश लिखा गया है। दरअसल चंदा उड़ाने की परंपरा बीकानेर के रियासत काल से चली आ रही है। बीकानेर में करीब 150 साल से चंदा उड़ाने की परंपरा निभाई जा रही है। 1857 में महाराजा गंगा सिंह ने जब बीकानेर में राज्य संभाला, उस समय यहाँ चंदा उड़ाने की परंपरा शुरू हुई थी। उस समय ये माना गया कि जितना ऊंचा चंदा उड़ेगा, बीकानेर रियासत उतनी ही तरक्की करेगी। महाराजा गंगा सिंह ने 1943 तक शासन किया। उस समय तक तो चंदे ही उड़े, लेकिन उसके बाद पतंगे उड़ाने का दौर शुरू हुआ, जो अब तक लगातार चला रहा है। हर बार चंदा एक संदेश लेकर आकाश में उड़ता है। हालांकि पतंगबाजी का मकसद सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, बल्कि सोशल मैसेज देना भी था। लेकिन अब मैसेज के तरीके भी बदल गए हैं। पहले उड़ाए जाने वाले चंदों पर न केवल समसामयिक घटनाओं, बाल विवाह और दूसरी सामाजिक कुरीतियों को रोकने, बल्कि परिस्थितियों, जीव जंतु और प्रकृति प्रेम का संदेश लिखे जाते थे। लेकिन इस बार कोरोना से बचाव का संदेश लिखा गया है। चंदों के माध्यम से हम कलाकार सभी ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो नहरों की भी बंदी हो रखी है, जिसके कारण आम जन को समस्या हो रही है। पानी एक दिन छोड़कर एक दिन आ रहा है। गर्मी के कारण सब पानी की किल्लतों में बाहर से स्टैंडों से पानी भर के लेके आ रहे हैं। मैं बाहर से लोगों को टैंकरों से पानी भरते हुए देखा है, तो हमने सोचा जो पानी की किल्लत हो रही है इसको माध्यम से हम चंदे के रूप में दिखा रहे हैं, ताकि आम जन को इसकी वैल्यू और सुविधाओं की उपलब्धता को बताया जा सके। चंदा बनाने के लिए पुरानी बही खाता के कागज, सूती डोर, सरकंडा, पाटा, डोरी, ल्याई, गोंद, पगड़ी का कपड़ा काम में लिया जाता है। चंदे को पाटे की डोर से उड़ाया जाता है। इसका आकार 2-2.5 फुट से करीब 6 फुट तक रखा जाता है। एक चंदे को तैयार करने में करीब 3 से 5 घंटे का समय लगता है। बीकानेर में अभी पानी की कमी है, तो पानी बचाव के संदेश भी दिए गए हैं। कागज पर बकायदा कई तरह के संदेश दिए गए हैं। इसमें ऑक्सीजन की तलाश में भटकता बच्चा दिखाया गया है, तो सोशल डिस्टेंसिंग सहित कई संदेश भी दिए गए हैं। पर्यावरण से जुड़े संदेश हर बार की तरह इस बार भी हैं। अब ऐसे संकट के समय में लोगों से भी यही अपील है कि वो घर में रहें और सुरक्षित रहें। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।